18वीं लोकसभा का पहला सत्र कुछ दिन पहले हुआ था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जोरदार चर्चा हुई थी। उस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमले किए थे। खुद पीएम मोदी ने अपनी जगह से 2 बार उठकर आपत्ति दर्ज कराई थी। गृह मंत्री अमित शाह समेत 5 केंद्रीय मंत्रियों ने भी राहुल के बयान का विरोध किया था। इस बीच लोकसभा में लंच ब्रेक के समय राहुल गांधी का फैमिली मैन वाला वर्जन भी दिखा था। संसद भवन में सोनिया गांधी, बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ देखी गई थी। रायबरेली सीट छोड़ने के बाद सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं। राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनकर संसद पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने वाली हैं। प्रियंका अभी संसद की सदस्य नहीं है। वो अपनी मां से मिलने संसद भवन पहुंची थी। इस दौरान संसद परिसर की सीढ़ियां उतरते वक्त राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को सहारा देते हुए देखे गए थे। राहुल ने अपनी मां को पीछे से पकड़े रखा था, जबकि दूसरी ओर प्रियंका भी अपनी मां को सहारा देते दिखी थी। एक अन्य तस्वीर में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को प्यार से गाल पर चूमते दिखे थे। राहुल को कई मौके पर अपनी बहन के साथ अच्छी बॉन्डिंग पेश करते हुए देखा जा चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी ने कुछ समय पहले राहुल और प्रियंका को लेकर एक बयान दिया था और अपने बेटे वरुण गांधी के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अभी और इवॉल्व होना है। मेनका ने आगे कहा था कि वरुण गांधी में काफी काबिलियत है और वो अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा हमेशा चलती रहती है कि बहन प्रियंका गांधी से वरुण गांधी के अच्छे रिश्ते हैं और दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रहती है। वरुण गांधी को कई मौके पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए देखा गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा था। आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट की भारतीय जनता पार्टी के नेता जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस बजट को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है। राहुल गांधी ने इस बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा, बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों से खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा, ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे एए अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करा दिया। राहुल ने दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे कॉपी पेस्ट बजट करा दिया। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा बताया था। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों को त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। मायावती ने कहा, देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव है। स्पीकर सर, MSP with legal guarantee, Speaker sir. The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। yes. जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है,
नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देख, चेहरा देख। सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।